हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। ये कंटिन्यूशन है हमारे क्लास 11th का अकाउंटेंसी चैप्टर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा कंटिन्यूशन चल रहा है। हमने काफ़ी सेशंस को ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। सो आई बिलीव आप उन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लेकर के इस सेशन को रेफर कर रहे होंगे। तो आज की सेशन में हम अपनी जो सीरीज़ है हमारी क्लास 11th अकाउंट्स की, उसमें हम आगे बढ़ेंगे और चलते हैं पेज नंबर 33 में। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट सारे कवर अप कर लिए हैं ऑलरेडी और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको 100% दे के जाऊँ ताकि आपकी क्वेरी ही ना रेज हो और आप क्वेरी पूछने में भी अपना टाइम ना गंवाएं। तो आज के सेशन में भी हमारी सेम ही स्ट्रैटेजी रहेगी कि मैं आपको द बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आज हम कवर अप करने वाले हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यानी आपको कुछ सिस्टम लग रहा है कि जैसे भाई कंप्यूटर सिस्टम है ना। मेरी कोशिश है ये अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हम याद भी करते जाएंगे कुछ फैक्टर्स को। ठीक है, तो सिस्टम यानी कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना जैसे, तो इसमें एक सेटअप बना हुआ है ये कि इस तरीके से काम होना है। वैसे अकाउंटिंग में सिस्टम बना होता है। दो तरीके के सिस्टम्स को हम देखेंगे। ठीक है, एक डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम हम बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डुअल एस्पेक्ट भी बोलते हैं। और दूसरा हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। डोंट वरी, इतना अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि बाद में माइंड में सेटल हो जाए। तो हमने का सिस्टम क्या है कि एक तरीका है काम करने का। तो अकाउंटेंसी में एक तरीका है काम करने का, एक सिस्टम है कि हमें ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। तो आई बिलीव आपको ये क्लियर हो चुका होगा ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स क्या होते हैं। तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिसको हम दो तरीके में डिवाइड करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो एक बार हम इनको रीड करते हैं, फिर हम बीच बीच में इसके एक्सप्लेनेशन को भी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। ठीक है, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि दो तरीके से हम ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, डबल एंड सिंगल। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे हमारा जो फर्स्ट सिस्टम है, दैट इज अ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, so double entry system is based on the principle of dual aspect, which state that every transaction has two effect. डबल एंट्री यानी नाम खुद बोल रहा है, दो दो जगह पे एंट्री होगी, दो जगह पे इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें। दो जो एक जो ट्रांजैक्शन है उसका दो साइमल्टेनियसली इफेक्ट नजर आएगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। यानी बेनिफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। यानी इन इन हो सकता है, इन आउट हो सकता है, आउट आउट हो सकता है ना। सो डबल इफेक्ट देखने को मिलेगा। अभी हम और डिटेल में करेंगे, हम जब जर्नल को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये डबल एंट्री सिस्टम आपका और स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, सो डबल एंट्री सिस्टम का भी सिर्फ आपको बेसिक आइडिया लेना है और डिटेल कवरेज हम टाइम टू टाइम हमारी सीरीज में कवर अप करते जाएंगे। ठीक है, सो डबल एंट्री सिस्टम इज दी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डुअल एस्पेक्ट यानी जिसका दो इफेक्ट दिखेगा आपको। ठीक है, दैट इज रिसीविंग ऑफ बेनिफिट एंड गिविंग ऑफ बेनिफिट। मीन्स आपने किसी से पैसे लिए, ठीक है, तो कुछ तो आपने ट्रांजैक्शन प्रोवाइड की होगी, मे बी आपने गुड्स सोल्ड किया, तो आपने गुड्स दिया और पैसे लिए। तो रिसीविंग ऑफ मीन्स मनी, पेइंग और गिविंग दी गुड्स, और आपने जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपने दिया। तो दो इफेक्ट हमें दिखे, है ना। ईच ट्रांजेक्शन therefore involve two or more, it's not compulsory डबल एंट्री है तो केवल दो ही होने हैं, ऐसा नहीं है। हम आगे आगे जब जर्नल एंट्रीज करेंगे ना उसके थ्रू हम समझेंगे कि भाई मतलब जैसे मानिए एक आपका से कैश है, वहां पे आपने 5000 दिखाया। ठीक है, बैंक में आपने अपने पैसे डाले, वो आपने 5000 दिखाया टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने आपको हाथ में कैश दिया 5000, 5000 आपके अकाउंट में डाल दिया 10,000। तो तीन अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, आप देख सकते हैं। ये जस्ट एग्जांपल है, इसको रटेंगे नहीं, हम अभी जो जर्नल एंट्रीज को कवर अप करेंगे मैं इनसे भी कनेक्ट करूंगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये केवल दो ही अकाउंट को नहीं, दो से ज्यादा, टू और मोर, यानी मिनिमम दो तो रहने ही हैं लेकिन दो से ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व टू और मोर अकाउंट्स एंड इज रिकॉर्डेड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द लेजर। लेजर क्या होता है, हम उसे जब लेजर में पहुंचेंगे वहां पे और डिटेल में कवर अप करेंगे। अभी आपको बस ये जान के रखना है कि हम जो ट्रांजैक्शन है उसको डुअल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग कम से कम दो या दो से अधिक अकाउंटों में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है,
द बेसिक प्रिंसिपल फॉलोड इज दैट एवरी डेबिट मस्ट हैव करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। यानी इनका ये कहना है कि हम अगर बेसिक एक सिद्धांत मान लें इसे, तो हर एक डेबिट के साथ एक क्रेडिट आपको नजर आएगा। दिस वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम इज कंप्लीट सिस्टम। अब इसे क्या बोला गया, इसे एक कंप्लीट सिस्टम बोला गया है। ठीक है, as the both aspect of transactions are recorded in the books of account, क्योंकि इसने दोनों एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है बुक्स में। द सिस्टम इज एक्यूरेट। अब इसे कंप्लीट भी बोला गया है और एक्यूरेट भी बोला गया। अब ये जो टर्म्स है ना, मैं आपको एट एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मैं डिफरेंस बिटवीन भी आपको एक बार हाईलाइट कराऊंगी, तो वहां पे ही आपको काम आएगा कि डबल एंट्री सिस्टम को हम डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं एक अदर नाम से। उसके बाद ये कंप्लीट सिस्टम माना गया है, फिर इसे एक एक्यूरेट माना गया है सिस्टम को। दो इफेक्ट ये शो करता है, दो इफेक्ट शो करता है, दो या दो से अधिक अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, है ना। एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल, बहुत ज्यादा ये रिलायबल माना गया है, एज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स एंड मिस एप्रोप्रिएशन आर मिनिमाइज्ड। The arithmetic inaccuracy in records can mostly be checked by preparing the trial balance। यानी अगर जब भी कुछ ना एरर फाइंड आउट करना हो तो ट्रायल बैलेंस हम जब पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट के सारे पार्ट हैं, तो ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मिस्टेक्स को फाइंड कर सकते हैं। द सिस्टम ऑफ डबल एंट्री कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय बिग एज वेल एज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक और पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया कि ये हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है डबल एंट्री सिस्टम, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो या छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हो। ठीक है, तो हमें कई सारे पॉइंट्स मिल गए जहाँ पे हम डिफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सिंगल एंट्री सिस्टम डिस्कस करने के बाद डिफरेंस दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद है सिंगल एंट्री सिस्टम। सेकेंड पार्ट है हमारा जो सिस्टम है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। इट इज नॉट अ कंप्लीट सिस्टम, तो ये इनकम्प्लीट है। हमने वहां पे क्या समझा था, कंप्लीट था, यहाँ पे नॉट अ कंप्लीट है। ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इट डज नॉट प्रोवाइड टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। ये दो एस्पेक्ट्स हमें शो नहीं करता, केवल सिंगल एस्पेक्ट शो करता है। इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स, ओनली पर्सनल अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक, ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक आर मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम। तो एक डिफरेंस ये भी हो गया कि भाई वहां पे हमने उसको बोला कंप्लीट सिस्टम, इसको बोला नॉट अ कंप्लीट सिस्टम। वहां पे हमने इसको बोला कि ये डुअल टू फोल्ड इफेक्ट दिखाता है, यहाँ पे हमने बोल दिया नहीं दिखाता है। वहां पे हमने बोला कि भाई कम से कम दो या दो से अधिक दिखाते हैं ट्रांजेक्शन्स के इफेक्ट, यहाँ पे बोला केवल पर्सनल एस्पेक्ट को दिखाएगा और कैश के अकाउंट को। तो ये पॉइंट ध्यान देने वाली है, कैश बुक एंड पर्सनल एस्पेक्ट्स को ये फोकस करता है। ठीक है, इट इज नॉट अ सिस्टम बट अ लैक ऑफ सिस्टम एंड हैज नो यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन इन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जहां मन हो रहा है एंट्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं या सिंगल एंट्री कर रहे हैं, है ना। फॉर सम ट्रांजेक्शन ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड एंड फॉर अदर बोथ द एस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्ड। यानी यहाँ पे डुअल और सिंगल दोनों ही इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। मन हो रहा है तो सिंगल एस्पेक्ट, मन हो रहा है तो डुअल एस्पेक्ट। द अकाउंट्स मेंटेन अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमैटिक। ठीक है, एंड देयरफॉर नॉट रिलायबल। तो हमने यहाँ पे रिलायबल, मोर रिलायबल पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ लिया नॉट रिलायबल। The system is however followed by small businesses, ठीक है, and is very simple and flexible for them। तो ये सिस्टम जनरली स्मॉल बिजनेस फॉलो कर रही है, उनके लिए अच्छा है, स्मॉल बिजनेस वालों के लिए। लेकिन वो जो हमारा डुअल एंट्री था वो किसके लिए था, बोथ के लिए था, स्मॉल के लिए भी एज वेल एज बिग के लिए। अब आपके पास ना कुछ डाटाज यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डाटाज हाईलाइटर, अब आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये फोकस करना है, सॉरी 1 सेकेंड, आपको ये फोकस करना है कि डबल एंट्री सिस्टम वर्सेस सिंगल एंट्री सिस्टम। कुछ हाथ में आपको अभी एग्जांपल के फॉर्म में शो कर दे रही हूँ। सिंगल एंट्री सिस्टम सिमिलैरिटी क्या है कि भाई दोनों एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है और दोनों ही स्मॉल बिजनेस के केस में एप्लीकेबल होते हैं और दोनों डुअल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन सिंगल केवल डुअल को नहीं, सिंगल भी जो है शो करते हैं। तो ये तो आपने सिमिलैरिटी एक्सप्लेन कर दी कि ये दोनों ही सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है और दोनों पर्सनल अकाउंट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो सिमिलैरिटी आपने समझिए, डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं भाई। हमने डबल एंट्री सिस्टम में जो पहला डिफरेंस देखा कि डू टू इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, टू इफेक्ट देखा
ठीक है। यहाँ पे हमने देखा हो सकता है टू इफेक्ट हो सकता है सिंगल इफेक्ट भी हो। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा है, मैं जस्ट आपको एक हेल्प कर रही हूँ कि आप डिफरेंशिएट ड्रॉ करें। ठीक है, उसके बाद हमने डुअल एंट्री सिस्टम में क्या पढ़ा कि ये दो इफेक्ट तो दिखा रहा है, दो या दो से अधिक अकाउंट्स में जो है शो कर रहा है, मतलब एक एंट्री, और इसे हमने क्या बोला, एक कंप्लीट सिस्टम बोला, कंप्लीट सिस्टम, और ये नॉट अ कंप्लीट सिस्टम। ठीक है, और हमने क्या बोला कि भाई जो हम डबल एंट्री सिस्टम में जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो एक्यूरेट है और मोर रिलायबल है। एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल, मोर रिलायबल। ये क्या है, नॉट रिलायबल। क्या है, नॉट रिलायबल, रिलायबल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी बिग एज वेल एज स्मॉल दोनों बिजनेस अप्लाई करती हैं। ठीक है, ये आपकी स्मॉल बिजनेसेस से अप्लाई करती हैं। और क्या फिफ्थ पॉइंट हो सकता है, देखिए मैं एक फिफ्थ पॉइंट भी आपको बताना चाहूंगी। ठीक है, वो बिग एंड स्मॉल दोनों बिजनेस में एप्लीकेबल है, ये केवल स्मॉल बिजनेस में, ये हर अकाउंट में अप्लाई है, यानी हमारा रियल अकाउंट हो, नॉमिनल हो या पर्सनल हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो किस में है, हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, पर्सनल अकाउंट्स में, पर्सनल अकाउंट्स में और कैश बुक में। तो अकाउंट केवल एक ही हुआ, पर्सनल अकाउंट, और दूसरा बुक हुआ, कैश बुक हुआ। ठीक है, तो आई बिलीव ये मैंने आपको जो है डिफरेंशिएशन कुछ आज हाईलाइट किया, आप और भी इसे ऐड कर सकते हैं, और सिमिलैरिटी पे आपको लिखना है, मैंने आपको उसका भी जो है ब्रीफ हिंट दे दिया है। तो आपको सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस दोनों क्लियर होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो जाता है इन बिटवीन, पता नहीं। ठीक है, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, ये आपको दोनों माइंड में रखने हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बेसिस। अब कई बार ना स्टूडेंट जो है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मिक्सड अप कर देते हैं। इसीलिए मैंने सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जब आपको समझाया तो मैंने बोला एक सिस्टमिक, एक मतलब एक सिस्टम है, इस तरीके से काम करना है हमने, है ना। तो वो सिस्टम जो है वो डबल और सिंगल सिस्टम है। लेकिन जो बेसिस है, यानी जो पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे कि हमें किस समय पे, किस टाइम पे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में चीजें दिखानी है, वो कवर होती है आपकी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किस बेसिस हम टाइमिंग डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि किस समय हमें दिखाना है। तो टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ठीक है, आर टू बी टू ब्रॉड अप्रोचेस। ठीक है, तो टाइमिंग के बेसिस पे हम दिखाना है तो दो तरीके हैं, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। लेकिन नाम तो खुद ही बता रहा है, और बहुत ही छोटा सा क्रक्स भी दे दूंगी ताकि माइंड में परमानेंटली सेटल हो जाए, बट हम वर्ड्स को रीड करेंगे ताकि आप डिफरेंस बिटवीन एंड सिमिलैरिटी दोनों आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, कैश, जैसे नाम बोल रहा है कि जब हमें कैश मिला हाथ में तब दिखाएंगे, या जब हमने हाथ से पेमेंट करी कैश तो हम दिखाएंगे। और अक्रूवल बिल्कुल अपोजिट, कैश मिला या नहीं मिला उससे मतलब नहीं है, सर्विस आज दी या गुड्स आज सोल्ड हुआ तब दिखाएंगे, या सर्विस आज रिसीव की या गुड्स आज रिसीव की तब दिखाएंगे। यानी कैश रिसीव हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई पेमेंट मिल रही है नहीं मिल रही है, उससे मतलब नहीं होता है। तो कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस, तो क्विकली रीड करते हैं एक बार और डिटेल में डिग करते हैं कि क्या है ये कॉन्सेप्ट। तो पहले कैश बेसिस। Under the cash basis, entries in the books of account are made when cash is received or paid, and cash is received or paid, and not when the receipt of payment become due. Due से कोई मतलब नहीं, जब receive या pay किया तब। कोई छोटा सा एग्जाम्पल है, रीड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दिस सिस्टम इज इनकम्पैटिबल व्हेन दी विद द मैचिंग प्रिंसिपल। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा मैचिंग प्रिंसिपल जो है ना वो ड्यू पे फोकस करता था, लेकिन कैश तो कैश रिसिप्ट है, उसको ड्यू से मतलब नहीं है। तो ये क्या है, इनकम्पैटिबल है हमारे मैचिंग प्रिंसिपल से, यानी अगेंस्ट काम कर रहा है, उसके अपोजिट काम कर रहा है। ठीक है, सो इट इज इनकम्पैटिबल विद मैचिंग प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट द रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड इज मैच विद द कॉस्ट ऑफ द सेम पीरियड। क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल ये बोला था कि भाई जिस साल में आपने रेवेन्यू दिखाया सेल, उससे रिलेटेड खर्चा आपको सेम ईयर में ही दिखाना है, भले आपने पेमेंट करी हो या नहीं करी हो। तो मैचिंग प्रिंसिपल को ये मीट नहीं करा, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको माइंड में रखना है ये कि मैचिंग प्रिंसिपल को मीट नहीं करता हमारा कैश बेसिस। क्यों नहीं करता, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू है जिस पीरियड का, उसी पीरियड में हमने कॉस्ट दिखाना है।
ठीक है, और ये जो है कैश सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। Though simple, this method is inappropriate for most organization as profit is calculated as a difference between the receipt and disbursement of money for the given period rather than one happening of the transactions. बहुत सारे organization में ये suitable नहीं माना गया है क्योंकि कैश की इनफ्लो एंड आउटफ्लो से मतलब रख रहा है, बाकी एरियाज को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। नेक्स्ट है अक्रूवल बेसिस, ठीक है। अक्रूवल बेसिस हाउएवर रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे ऑकर, ठीक है, रेदर देन व्हेन दे आर पेड, यानी जब वो ड्यू हो रहा है। A distinction is made between the receipt of cash and right to receive the cash. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, receipt of cash and right to receive the cash, यानी जो अक्रूवल बेसिस है वो राइट पे काम कर रहा है, जब सर्विस दे दी तब दिखाओ, जब सर्विस ले ली तब दिखाओ, ठीक है, रिसिप्ट से मतलब नहीं है उसे। एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू पे द कैश। Thus, under this system, the monetary effect of the transaction is taken into account in the period in which they are earned rather than the period in which they are cash is actually received or paid by the enterprise. ठीक है, जो बातें बोली है उसको बस इन्होंने वर्ड्स में लिखा है। This is more appropriate basis of calculation of profit. तो अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, तो हमारा अक्रूवल जो बेसिस है वो मोर अप्रोप्रिएट है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज एक्सपेंस आर मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू अर्न्ड इन रिलेशन थियरटो, यानी मैचिंग प्रिंसिपल को खुश करने वाला जो मेथड होने वाला है वो होने वाला है आपका अक्रूवल बेसिस। सेटिस्फाई हो रहा? तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता दिए, कैश बेसिस क्या है, अक्रूवल बेसिस क्या है। पेमेंट से रिलेटेड मैंने आपको कोलिंग किया कि पेमेंट की अगर बात हो रही है तो पेमेंट को आपको कैसे डिस्क्लोज करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, कि हमने कैश में या तो ले रहे हैं पेमेंट रिसीव्ड और कैश पेड, ऐसे दिखाना है बुक्स ऑफ अकाउंट में टाइम ऑफ रिकॉग्निशन। अक्रूवल में हमने रेवेन्यू अर्न कर ली या एक्सपेंस इनकर कर लिए तब दिखाना है हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। ये जो है हमारे लिए अक्रूवल जो सिस्टम है वो हमारे प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए काफ़ी सुटेबल माने गए हैं, काफ़ी अच्छे माने गए हैं, यानी ये हमारे मैचिंग प्रिंसिपल को मीट कर रहे हैं। कहीं पे अगर हम कैश बेसिस की बात करें तो कैश बेसिस जो है वो इनकम्पैटिबल है आपके मैचिंग प्रिंसिपल से, और साथ ही साथ वो प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए इनएप्रोप्रिएट माने गए हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपके थोड़े से वैल्यूएटेड पॉइंट हैं जो कि आपको माइंड में रखने हैं। अगेन आपके लिए स्मॉल टास्क टू डू है कि आप सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंशिएशन दोनों के बीच का आप कवर अप करेंगे, और हम आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फर्दर हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। सीरीज को रिवाइज करते रहे मल्टीपल टाइम्स, और कोई क्वेरी हो उसे अपने साथ घर पे नहीं लेके जाएंगे, उसे यहाँ पे पूछ करके क्लियर करेंगे। अकाउंट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि अब आपको जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने हैं या आपने अपने बिजनेस भी करना है आगे चल के, तो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है। सो आई बिलीव दिस सेशन आर हेल्पिंग यू। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू राइट इन अ कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।